हे एवरीबॉडी, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये जुलाई का करंट अफेयर्स है। तो जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो कि आपके सारे अपकमिंग एग्जाम्स में और स्पेशली जो 3 दिन बाद बीओ का एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और इसके बाद भी अभी बीपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके बाद रेलवेज हैं और बैक टू बैक यूपी पीसीएस है, बैक टू बैक एग्जाम्स हैं ही, बिहार ऐसा ही मेंस हैं, तो काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, इन सब में काम आएगा। तो जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आज आपके सामने लेके हाजिर हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, आखिरी तक देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जी, 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार देश के 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स का आउटपुट कितना कम हुआ है। तो ये जो कम हुआ है वो हुआ है 23.4%। ठीक है, तो कोरोना वायरस महामारी के कारण ये जो है देश भर में पूरे कंट्री में लॉकडाउन लगाने की वजह से भारत की 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आउटपुट मई के महीने में 23.4% गिर गई। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 30 जून 2020 को इससे संबंधित आंकड़े जारी किए और इन 8 कोर सेक्टर्स में पिछले साल इसी महीने में, ठीक है, 3.8% की ग्रोथ हुई थी, जो कि इस साल गिर गई है। इनमें फर्टिलाइजर को छोड़कर सभी 7 सेक्टरों में घटत दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय खिलाड़ी जोड़ी शिवनाथ सरकार और प्रणव बंधन किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है ब्रिज से। ठीक है, और देखिए शिवनाथ सरकार और प्रणव बंधन जो है ब्रिज खेल से संबंधित है और भारतीय ब्रिज महासंघ ने साल 2020 के अर्जुन पुरस्कार के लिए 2008 में इनके नाम की सिफारिश की थी और इस जोड़ी ने ईयर 2018 के एशियाई खेलों में ब्रिल में स्वर्ण पदक हासिल किया था। ये आप लोग ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किस आईआईटी ने डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस में पहली ऑनलाइन डिग्री शुरू की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया से क्वेश्चन है। तो आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने जो है 30 जून ठीक है 2020 को, ठीक है, 30 जून 2020 को डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस के ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा कोर्स को लॉन्च किया है। ऐसा करने वाला आईआईटी मद्रास, जो ये भी जान लें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा करने वाला आईआईटी मद्रास सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का पहला शिक्षण संस्थान बन गया है। वर्ल्ड का, मैं यहाँ फिर से बोल रहा हूँ, दुनिया का, वर्ल्ड का, ठीक है, पहला शिक्षण संस्थान बन गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इस ऑनलाइन कोर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया। अब यहाँ देखिए आपका एक और यहाँ पे करंट अफेयर्स तैयार हुआ कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, वो है रमेश पोखरियाल। यहाँ पे एक और करंट अफेयर्स आपका तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देश का पहला कवक पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देश का जो पहला कवक पार्क है वो विकसित किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों में ये जो है इलाके, एक इलाका है जिसका नाम है मुनस्यारी। ठीक है, वहाँ पे देश का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। इसे उत्तराखंड के वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसंधान प्रकोष्ठ से विकसित किया गया है। ठीक है, कवक यानी कि लाइकेन एक प्रकार की वनस्पति है, यह पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 30 जून को। ठीक है, 30 जून को ये मनाया जाता है। अब देखिए 30 जून को ये मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी 30 जून 2017 से हुई थी। ठीक है, 30 जून 2017 से हुई थी। ठीक है ना, तो 30 जून 2017 से हुई थी और संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड से होने वाले खतरे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है एचडीएफसी ने। ठीक है ना, तो एचडीएफसी ने ई किसान बैंक सुविधा को ध्यान एचडीएफसी ने किसानों के सुविधा को ध्यान में रखकर ई किसान धन ऐप लॉन्च किया। इसकी मदद से किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और ऐप में किसानों को मंडी के भाव पे, कृषि से जुड़ी खबरें, मौसम से जुड़ी खबरें, बीज की वैरायटी, एसएमएस, इन सब के जरिए इन सब का जो एसएमएस है वो उनको मिला करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, तो चिकित्सा के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए, उनको
सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पूरे कंट्री में, पूरे देश भर में 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे विधान चंद्र रॉय, ठीक है, पश्चिम बंगाल के सेकेंड जो चीफ मिनिस्टर थे विधान चंद्र रॉय, इनके सम्मान में मनाया जाता है। और भारत में 1991 से इस दिन को मनाना शुरू किया गया। कब? 1991 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फुटबॉल खिलाड़ी मारियो गोमेज किस देश से संबंधित हैं? फुटबॉल खिलाड़ी मारियो गोमेज संबंधित हैं जर्मनी से। ठीक है, अब भाई साहब ये जर्मनी से जो संबंधित हैं तो उन्हें हाल ही में जो है ना अभी इन्होंने फुटबॉल से संन्यास भी ले लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मारिया गोमेज जो हैं अभी इन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया। गोमेज ने अपने करियर में बेहद ही प्रसिद्धि प्राप्ति की है। अंतिम लीग मैच में डार्मस्टाड के खिलाफ खेलते हुए उनकी टीम को हार का मुंह देखना पड़ा, यानी कि जब वो इससे संन्यास ले रहे थे उससे पहले इनको बस संन्यास जिस मैच में ले रहे थे उसी मैच में इनको हार का मुंह भी देखना पड़ गया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया? तो ये जो अधिनियम है वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। अब देखिए 59 चीनी ऐप पर भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत बैन कर दिया। इन ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। यह भारतीय यूजर्स के डाटा को बिना अनुमति के चुराने का इन पे शक था, इस वजह से भारत सरकार ने इनको बैन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किससे पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये है सी रंगराजन। ठीक है, सी रंगराजन को पहले पीसी, ठीक है, महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देखिए तो ये जो है सी रंगराजन जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। रंगराजन को पहले पीसी महानिवेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल सीए दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई साहब 1 जुलाई को। ठीक है, नेशनल सीए दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल सीए यानी चार्टर्ड अकाउंट्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। और ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडियन आईसीए की स्थापना जो है ये हुई थी 1 जुलाई 1949 को। ठीक है, और इसलिए 1 जुलाई को 1 जुलाई को ही सीए दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया दिल्ली में। अभी रिसेंटली ये स्टार्ट हुआ है, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना भी होगा। तो कोरोना वायरस के में प्रभावी उपचार के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई 2020 से दिल्ली में शुरू किया गया। यह प्लाज्मा बैंक दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस में बना है, यह आप ध्यान रखें। और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 29 जून 2020 को इसकी स्थापना आधिकारिक रूप से इसको लॉन्च किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया एलिमेंट आधिकारिक रूप से कब लॉन्च होगा? तो ये लॉन्च होगा भाई साहब 5 जुलाई को। ठीक है, अब यहाँ इससे संबंधित कुछ बात जान लें। तो भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट आधिकारिक रूप से 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाएगा, मतलब ये हो गया है। ठीक है, इससे भारत के हजारों आईटी प्रोफेशनल के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें कई अच्छे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। एलिमेंट्स के यूजर्स को डेटा भारत में ही सुरक्षित रखा जाएगा, तो इसे बिल्कुल यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य में स्कूली बच्चों की पढ़ाई नियमित रखने के लिए सरकार हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू कर रही है? यह है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू कर रही है। इसके तहत कोविड-19 के कारण स्कूल में पढ़ाई अभी फिलहाल बंद है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। और इस अभियान को जो है 6 जुलाई 2020 से शुरू किया गया। ठीक है, राज्य में महामारी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए स्कूली शिक्षा को जारी रखने के लिए मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने यह डिजिटल अभियान तैयार किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत किस साल में पहला मानव सहित यान अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है? तो ये कर रहा है ईयर 2022 में। ठीक है, अब 2022 में भारत जो पहला अपना मानव सहित यान यानी कि ऐसा यान जिसमें मानव भी हो, ठीक है, वो अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इसे मिशन गगनयान नाम दिया गया है।
इसका प्रक्षेपण वर्ष 2020 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले करेगा इसरो। ठीक है, और सरकार ने इसे 29 जून 2020 को कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से यह मिशन प्रभावित नहीं होगा, यह अपने सुचारू रूप से चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे जिनेवा में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे। ठीक है, इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के अधिकारी इंद्रमणि पांडे को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जी, वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने हेतु SIRB ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इन्होंने शुरू की है एक्सेलरेट विज्ञान योजना। ठीक है, अब ये क्या है ये जान लें। तो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विभाग यानी SIRB ने उच्च वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए एक्सेलरेट विज्ञान योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत अनुसंधान विद्वानों और छात्रों के लिए इंटर्नशिप और क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा एक्सेलरेट विज्ञान योजना के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ब्यायंस। ठीक है, ये है ब्यायंस। अब ब्यायंस क्या कौन है? तो ब्यायंस एक पॉप स्टार है। ठीक है, और ये बेट पुरस्कार में मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित इनको किया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2001 में ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क द्वारा किया गया था, इसका जो है शुरुआत, और इसमें एक साल में संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अफ्रीकी, अमेरिकी और अन्य अल्पसंख्यकों को सम्मानित किया जाता है इस पुरस्कार के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य ने हाल ही में छात्रों के लिए एक्टू खेलो एक्टो पढ़ो योजना शुरू की है? और ये शुरू किया है त्रिपुरा ने। ठीक है, तो त्रिपुरा सरकार जो है उन्होंने अभी शुरू किया है छात्रों को मोबाइल फ़ोन के जरिए पढ़ाने के लिए एक्टू खेलो एक्टू पढ़ो योजना इन्होंने शुरू किया, और इस योजना को कोरोना महामारी के मद्देनज़र शुरू किया गया। इसमें कक्षा 8 तक के छात्रों को शामिल किया गया है, यानी कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इसमें इनकरेज किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है? तो ये है चौथा, उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है कुशीनगर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 24 जून 2020 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कुशीनगर में खुलवाया, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहले से है, वाराणसी में और नोएडा में पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है। कुशीनगर इस सूची में 4th पोजीशन पे आ गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। केरल राज्य ने ड्रीम केरल प्रोजेक्ट किनके लिए घोषित किया है? तो ये घोषित किया है विदेशों से आने वाले केरल वासियों के लिए। ठीक है, केरल वासियों के लिए इन्होंने ये घोषित किया है। तो कोविड-19 के कारण विदेश से लौटे केरल वासियों के लिए केरल सरकार ने ड्रीम केरल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट में क्या होता है अब ये समझिए। इस प्रोजेक्ट में प्रवासियों के पुनर्वास की योजना बनाई गई है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रवासियों के ज्ञान और कौशल का उपयोग करते हुए राज्य के विकास की दिशा में भी काम करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई है? और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। निम्न में से कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई है? तो ये है निगार जौहर। ठीक है, तो निगार जौहर जो है पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ठीक है, और ये जो है मतलब जो पद संभालने के बाद ये 3 स्टार रैंक पाने वाली पहली महिला पाकिस्तानी अधिकारी भी हैं। उन्हें पाकिस्तान की सेना में पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पाक सेना की मेडिकल कोर में तैनात हैं फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में यहाँ पे है किन 3 देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता बाफ्टा 2.0 यानी कि 2.0 बाफ्टा 2.0 1 जुलाई 2020 से लागू किया गया। तो ये जो है लागू किया गया है, आई एम सॉरी यहाँ पे नाफ्टा है, मैंने गलत पढ़ दिया, बाफ्टा बोल दिया, आई एम सॉरी, नाफ्टा है। ओके, तो ये स्टार्ट हुआ है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच में। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के बीच में
स्टार्ट हुआ है। अमेरिका मैक्सिको कनाडा के बीच जो है 26 वर्ष पुराना व्यापार समझौता है, ये आप समझ लें। अमेरिकी मुक्त व्यापार जो है समझौते नाफ्टा की जगह नया मुक्त व्यापार समझौता 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। तीनों देश ने इसके अलग अलग नाम रखे हैं। इस नए व्यापार समझौतों को अमेरिका ने संयुक्त राज्य मैक्सिको अमेरिका समझौता यानी कि USMCA नाम दिया है। ठीक है, वहीं कनाडा ने इसका नाम कनाडा का नाम पे पहले लिखते हुए इसे CUSMM दिया है। मैक्सिको सरकार ने इस समझौते को TMEC कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। जून 2020 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? तो जून 2020 में भारत की बेरोजगारी दर थी 10.9%। ठीक है, तो कोविड-19 की महामारी के बढ़ने की वजह से बेरोजगारी दर काबू में आने लगी है। ठीक है, फिलहाल तो अब आने लगा है। 8 जून 2020 से अनलॉक 1 लागू होने के बाद 2020 में ही बेरोजगारी दर 23.5% से कम होकर 10.9% हो गई है, जो कि बहुत अच्छा एक आंकड़ा है। तो अनलॉक 1 में अधिक गतिविधियां शुरू होने के कारण यह गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले देश भर में अप्रैल के महीने में बेरोजगारी दर 23.52% दर्ज की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। किस राज्य में AFSPA को 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है नागालैंड में। AFSPA यानी AFSPA ये जो नागालैंड में ये अलग से ये कानून चलता है। नागालैंड को इसकी अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए नागालैंड में केंद्र सरकार ने राज्य में सशस्त्र बल विद्रोह यानी कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट AFSPA 1958 को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब नागालैंड का में यह कानून दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। केंद्र सरकार ने इस संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। ठीक है, आप जाके वेबसाइट पे भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है हैकाथॉन। देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम को नाम दिया गया है हैकाथॉन। और जो है सॉरी, केंद्र सरकार ने 2 जुलाई 2020 को देश में पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम हैकाथॉन को लॉन्च किया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। वित्तीय वर्ष की 2020-21 पहली तिमाही में जल जीवन मिशन के तहत कितने लाख पेयजल नल कनेक्शन दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 19 लाख। ठीक है, तो 19 लाख नल कनेक्शन ये दिए गए जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहली तिमाही यानी अप्रैल 2020 से जून 2020 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि 19 लाख ग्रामीण परिवार को ये नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, सरकार ने इसे लॉकडाउन के दौरान अंजाम दिया। ये भी बहुत कमेंडेबल बात है। जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने 8,050 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और इस मिशन में केंद्र सरकार ने साल 2024 तक देश के हर घर में पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, निम्न में से कौन भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि IISc के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये बने हैं संजय द्विवेदी। IISc के नए महानिर्देशक संजय द्विवेदी बने हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोफेसर संजय द्विवेदी जो हैं ये 1 जुलाई 2020 को भारत संचार संस्थान यानी कि IIMC महानिर्देशक नियुक्त किए गए हैं। द्विवेदी वर्तमान में भोपाल के हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार संस्थान के रजिस्ट्रार भी अभी करंट में ये हैं। ठीक है, तो IIMC इसके अभी ये महानिर्देशक चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिकेट पत्रिका विजन ने किसे 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है? तो ये घोषित किया इन्होंने रविंद्र जडेजा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का पूरा संभावना है, तो आप लोग इसको जरूर देख के जाएं। क्रिकेट खेल की पत्रिका विजडन ने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को जो है 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य सबसे बेहतरीन खिलाड़ी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। भारत सरकार ने रक्षा सौदे के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो उन्होंने दिया 38,900 करोड़ रुपए की मंजूरी भारत सरकार ने दी है। ठीक है, जिसके तहत 33 लड़ाकू जेट विमान सहित कई तरह के रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बनाई गई है। और इस रक्षा खरीद पर कुल 38,900 करोड़ रुपए खर्च आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। किसे UKIBC का नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया जयंत कृष्णा को।
ठीक है, जयंत कृष्णा को मुख्य कार्यकारी यूके का नियुक्त किया गया है। अब जयंत कृष्णा कौन है ये समझ लेते हैं। तो जयंत कृष्णा जो है यूके और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने वाले संगठन ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यानी यूके के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यही अब बनाए गए हैं। ठीक है, और इस पद पर नियुक्त होने वाले ये भारत के पहले भारतीय हैं। कृष्णा 3 अगस्त 2020 को कार्यग्रहण ये संभाल चुके हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, AIR पर पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम कब शुरू हुआ और उसका नाम क्या है। AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, इस पर पहला संस्कृत कार्यक्रम क्या शुरू हुआ और उसका नाम क्या है, तो यह है संस्कृत सप्ताहिकी नाम से कार्यक्रम शुरू हुआ है। ठीक है, और ऑल इंडिया रेडियो पे चालू हुआ है। और ये चालू हुआ है कब से, तो ये चालू हुआ है 4 जुलाई 2020 से इसका प्रसारण चालू हुआ है। ऑल इंडिया रेडियो ने FM न्यूज़ चैनल और न्यूज़ चैनल पर ये सुना जा सकता है और इसका प्रसारण हर शनिवार को किया जाता है, शनिवार और रविवार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में किसे नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है मुख्य सचिव राजीव स्वरूप जी को। ठीक है, राजीव स्वरूप जी को राजस्थान के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजीव स्वरूप राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, और वर्तमान में मुख्य सचिव DV गुप्ता का ये स्थान अब लेंगे। DV गुप्ता थे, उनका स्थान इन्होंने ले लिया है और DV गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, कोविड-19 से बचाव के लिए हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने यूनिया सेवियर बॉक्स विकसित किया है। ठीक है, तो ये विकसित किया है IIT रुड़की ने, यूनिया सेवियर बॉक्स। अब ये यूनिया सेवियर बॉक्स क्या है ये समझ लें। तो कोविड-19 से बचाव के लिए भारतीय औद्योगिक संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने यूनिसेवियर बॉक्स, ठीक है, ये विकसित किया है। यह एक प्रकार का डिसाइंटिफिकेशन बॉक्स है। इस बॉक्स की सहायता से व्यक्तिगत उपयोग के सामान व उपकरण को सैनिटाइज किया जा सकता है। इस बॉक्स को IIT रुड़की के लेबोरेटरीज ऑफ इंटीग्रेटेड नैनो फोटोनिक्स और बायोमेट्रियल के विद्यार्थियों ने अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, केंद्र सरकार का ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है नई स्वदेशी ऐप बनने से। ठीक है, नई स्वदेशी ऐप बनने से संबंधित है। तो देश के युवाओं को भारतीय ऐप बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन लॉन्च किया था इन्होंने, और इस कंपटीशन में विजेता को 25 लाख रुपए देने की सरकार ने घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 जी, हाल ही में 2 जुलाई 2020 को फिल्म दुनिया से जुड़ी सरोज खान का निधन हो गया, वो क्या थी, वो कोरियोग्राफर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, इमरजेंसी क्रेडिट लॉन्च गारंटी योजना के तहत 1 जुलाई 2020 तक बैंकों ने कितनी राशि के ऋण मंजूर किए हैं। तो ये ऋण मंजूर किया बैंकों ने 1.10 लाख करोड़, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख करोड़ इन्होंने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार की पहल पर देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के तहत 1 जुलाई 2020 तक 1,10,000 करोड़ इन्होंने एक्सेप्ट किया है। 1,10,000 करोड़। ओके, आई एम सॉरी, गलती हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नार्ड ओपन टूर्नामेंट जीता है। तो इन्होंने जीता है, सुमित नागल ने ये जीता है। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने जर्मनी में PSD बैंक नार्ड ओपन क्ले कोर्ट में ये टूर्नामेंट इन्होंने जीता और फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डेनियल मसूर को 6-1, 6-3 से हरा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39, कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC में भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर का नाम है, ये है जोया खान। तो जोया खान ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने गुजरात के वडोदरा जिले में, जोया खान भारत के कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC की पहली ट्रांसजेंडर
ऑपरेटर बनी है। कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा भारत सरकार ग्रामीण और दूसरे स्थानों पर ई सेवा पहुंचाने के लिए सुविधाएं देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन पर रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी किया है यूनेस्को ने। यूनेस्को ने ये जारी किया, और क्या बोला इसमें यूनेस्को ने? तो यूनेस्को ने जो है बोला है कोविड-19 और पर्यटन रिपोर्ट जारी की है, और इन्होंने बोला है इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का पर्यटन क्षेत्र कम से कम 1.2 ट्रिलियन डॉलर या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 1.5% तक कम हो सकता है इस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, भारत की सहायता से नेपाल में बने संस्कृत विद्यालय का नाम क्या है? तो ये है श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। भारत की सहायता से नेपाल में बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, आप लोग इसे ध्यान से देख के जाएं। तो भारत की सहायता से बनाया गया है श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, ये बनाया गया है। ठीक है, तो वेदों और आधुनिक शिक्षा पद्धति के अध्ययन के लिए नेपाल में इलम जिले में ये बनाया गया है, और संस्कृत विद्यालय का जो नाम है सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। इनके नवनिर्मित 4 मंजिल भवन का जो है उद्घाटन 6 जुलाई 2020 को किया गया है। इस विद्यालय के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1.94 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता नेपाल सरकार को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम है? तो ये है बलराम योजना। उड़ीसा सरकार ने इसको शुरू किया है, बलराम योजना। भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना शुरू किया। इसके तहत कोविड-19 महामारी के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने 3 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 100% घरों में गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? वो है हिमाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% गैस कनेक्शन इन्होंने प्रोवाइड कराया है। हिमाचल प्रदेश 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य देश का बन गया है। यह राज्य के सभी घरों में सरकारी योजना के परिणाम स्वरूप एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी करंट में, ये जान लें आप लोग। तो ये हैं जयराम ठाकुर, और इन्होंने 6 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 जुलाई को 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते किससे संबंधित है? तो ये समझौते संबंधित है शिक्षा के बुनियादी ढांचे से। ठीक है, इसमें क्या है, भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 जुलाई 2020 को 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शिक्षा के बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने के लिए भारत मदद करेगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 जुलाई 2020 को 5 समझौते साइन हो चुके हैं, और इसके तहत अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत मदद करेगा। और ये 5 प्रांत कौन कौन है ये जान लें। तो नूरिस्तान, परवन, फराह, बदख्श और कपीसा। ठीक है, तो भारत इनको इन 5 प्रांतों में शिक्षा अपना बेहतर बनाने के लिए मदद करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लें। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। अभी ये न्यूज़ में भी था, पीएम ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गढ़ में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। यह 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा और ऊर्जा संयंत्र रीवा से 25 किलोमीटर दूर ये स्थित है, और 590 एकड़ में स्थापित किया गया है। इस सोलर प्लांट की कुल सौर क्षमता 750 मेगावाट है। यह सोलर प्लांट एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत के सौर निगम का साझा प्रयास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46, नेपाल किस आर्य वर्ग के देशों में शामिल हो गया है? तो ये शामिल हो गया निम्न मध्य आर्य वर्ग में। ठीक है, नेपाल जो है निम्न मध्य आर्य वर्ग में शामिल हो गया है। वैश्विक बैंक ने नेपाल को निम्न मध्य आर्य वर्ग यानी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के देशों में शामिल कर दिया है। ऐसे में अब नेपाल आर्थिक दृष्टि से गरीब देश नहीं रहा है। प्रति व्यक्ति 4046 से 12,535 डॉलर के बीच सकल राष्ट्रीय आय वाले देश को उच्च मध्य वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ये कैटेगरी ये डिफाइन करता है। ठीक है, और निम्न मध्य वर्ग की श्रेणी में उन देशों को माना जाता है जिनकी आय 1036 से 4046 डॉलर प्रति व्यक्ति हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47, मध्य प्रदेश में किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पर्यटक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, कोविड-19 के चलते पर्यटन में कमी आने की वजह से मार झेल रहे पर्यटन उद्योग को गति देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नया सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड।
द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। ये है इंतजार आपका, इस नाम से अभियान चालू किया गया है। इसमें सोशल मीडिया के जरिए राज्य में पर्यटन को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस भारतीय अमेरिकी लेखक को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान के लिए नामित किया गया है? तो ये है सिद्धार्थ मुखर्जी। ठीक है, सिद्धार्थ मुखर्जी को इसके लिए शामिल किया गया है। और सिद्धार्थ मुखर्जी कौन है? ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं, भारत अमेरिकी लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी को जो है कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान के लिए नामित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, गोवा पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर जिनका कोरोना के कारण डेथ हो गया, वो थे कौन? तो ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है, ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अमोनकर को 6 जुलाई 2020 को कोरोना वायरस के चलते इनका डेथ हो गया। और अमोनकर भारतीय जनता पार्टी की गोवा यूनिट के पूर्व अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और 68 वर्ष की उम्र में इनका 22 जून को डेथ हो गया कोरोना वायरस की वजह से। चलिए बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। ये है, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल भारत में कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है न्यू दिल्ली, यानी दिल्ली में। ठीक है, तो ये जो है दिल्ली में बनाया गया सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल दुनिया का सबसे बड़ा ये कोविड अस्पताल है। इसमें 10,000 बिस्तर की कैपेसिटी है और ये दक्षिण दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में स्थित है। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में 5 जुलाई 2020 को किया गया। दोस्तों ये था जुलाई का करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बीईओ का एग्ज़ाम अब से बिल्कुल 3 दिन बाद है और जितने बच्चे इनमें अपीयर होने वाले हैं वो सब इससे लाभान्वित हो सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।